वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदाबंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदाबंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने जमीन और आसमां को बनाया, जिसने जमीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है जैसा इस गीत में हमने गाया है, वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। खुदाबंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। इसलिए आइए उस परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं और आज जब हमारे इस दिन को शुरू कर रहे हैं, इस दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करें। मैं आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। भजन संहिता 121 पर आधारित ये गीत हमने गाया है और ये भजन एक सुरक्षा का गीत है। ये भजन हमें आश्वासन देता है कि जीवन के कठिनतम राहों में वो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, परंतु हमारे साथ खड़ा रहता है। उसके पहले वचन को ही जब पढ़ना शुरू करेंगे, वहां लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जीवन की इस यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भजन हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला भजन है, क्योंकि ये जो भजन लिखा है वो एक यात्रा का गीत है। यानी जैसे हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भजनकार एक तीर्थ यात्री के रूप में अपने उस गंतव्य की ओर, यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है। और आज हम हमारे आत्मिक जीवन में हम भी उस अनंत जीवन की ओर यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ पर भजनकार इस बात की पुष्टि करता है कि उस यात्रा में जो वो यरूशलेम की ओर कर रहा है, उसके जीवन में बहुत से खतरे आ सकते हैं, बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। पहाड़ों पर खतरे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, डाकू छुपे होते हैं, अलग अलग प्रकार के खतरे उनके जीवन में आ सकते हैं। और जब खतरे होते हैं तो वो परमेश्वर की ओर निहार रहा है। हमारे जीवन की यात्रा में हम बहुत से खतरों का सामना करते हैं। वो खतरे अलग अलग रूप में हो सकते हैं। वो खतरे हमारे परिवार की समस्याओं के रूप में हो सकते हैं, हमारी शारीरिक तकलीफ के रूप में हो सकते हैं, नौकरी का नहीं होना हो सकता है, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, शांति नहीं है घर में, बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पारिवारिक श्राप हैं, एक के बाद एक हानि हो रही है, हर तरफ परेशानी का माहौल दिख रहा है, यानी समस्याएं हैं। देखिए, जब ऐसी समस्याओं के बीच में से हम गुजरे तो उस समय उस परमेश्वर को याद करते हुए ये विश्वास इस वचन के द्वारा आपको मिले कि आपकी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें राह में छोड़ने वाला नहीं, लेकिन हर मार्गों में हमारे साथ चलने वाला प्रभु है। भजन 23:4 को जब पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज मैं सर्वप्रथम आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, आपके साथ हमेशा वो परमेश्वर रहता है। वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं भूलता। देखिए,
ये एक सुरक्षा का वचन है, ये एक प्रॉमिस है जो आपको सुरक्षा देता है कि इज़राइल का रक्षक कभी न सोता है न ऊँघता है, 24/7 आपकी सुरक्षा करता है और वो तेरे पाँव को टलने नहीं देता। ये पाँव को टलने का मतलब क्या है? कई बार हम ऐसी अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं कि मानो हम गिर ही जाएंगे। आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है, कई बार काई जम जाती है, तो जब आप पैर रखते हैं तो पैर फिसल जाता है। या जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ जब आइस, ब्लैक आइस हो जाती है, आप पैर रखते हैं, आपका पैर फिसल जाता है। और जब पैर फिसलता है ना तो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। उस समय कोई आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपका बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। यानी आप ऐसी परिस्थिति में, जब जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में, जब आपका जीवन ही गिरने लगे, जब आप फिसलनी राहों पर पहुंच जाएं, वहां पर कहता है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। पाँव को टलने नहीं देने का मतलब है ये एक हमें एस्टैब्लिश करता है, ये हमें स्थापित करता है एक मजबूत स्थान में, जहां पर अच्छा फाउंडेशन है, जहां पर अच्छी नींव है और हमें वो गिरने नहीं देता है। हमारे पांव जब उन्नति की ओर बढ़ते हैं, कई बार हम गिरने की अवस्था में आ जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार गिरने की अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन आज प्रभु का ये प्रॉमिस आपके साथ रहे, वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। विश्वास के साथ पैर आगे बढ़ाइए। इस सप्ताह में जैसे जैसे सोम, मंगल, बुध प्रोग्रेस करेगा, आप भी प्रोग्रेस कीजिए, आप भी आगे बढ़िए, आप अपने पैरों को आगे बढ़ाइए, आपको वो गिरने नहीं देगा। एफेसियों 6 अध्याय उसका 11 और 13 वचन बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को प्रमाणित करता है। देखिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रहना मुश्किल है। जब शैतान लाता है तो गिरने की संभावना हो जाती है, लेकिन वहां पर एक वायदा है, हथियार बांध लो परमेश्वर के, खड़े रह सको। 13 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, यानी तुम खड़े रह सको, वहां भी तुम गिरने नहीं पाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज हम जो खड़े हैं ना, रोमियो 5 अध्याय उसके 2 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा का हम घमंड करें। हम प्रभु के वचन में हम देखते हैं, हम उस अनुग्रह में खड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस सुसमाचार में खड़े हुए हैं। हम हमारी स्ट्रेंथ में नहीं है, हम परमेश्वर की सामर्थ में खड़े हुए हैं। 2 कुरिन्ती उसका 1 अध्याय उसके 24 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे हम विश्वास में खड़े हुए हैं। यही नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही में स्थिर रहते हो। प्रियो, जब जीवन में फिसलने वाले जगह आए, जीवन में फिसलने वाली परिस्थितियां आए, विश्वास में खड़े रहिए, विश्वास में मजबूत हो जाइए। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो उसी में स्थिर रहो। हमें मसीह ने स्वतंत्र किया, उसमें स्थिर रहने के लिए उसने हमें खड़ा किया है। और फिलिपियों 4 का 1 तो बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर संत पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हम प्रभु में स्थिर रहते हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, ये सप्ताह जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रभु में स्थिर रहें, अपने विश्वास में स्थिर रहें, अपनी उस धन्य आशा में स्थिर रहें, आप उस प्रभु के अनुग्रह में स्थिर रहें, आप सुसमाचार में स्थिर रहें, प्रभु की सामर्थ्य में आप स्थिर रहें। 1 कुरिन्ती उसका 16 अध्याय उसके 13 वचन को भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और वहां लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत होते जाओ, प्रभु की सामर्थ्य में स्थिर रहना। ओ हालेलुया। इस सप्ताह प्रभु आपके पैरों को स्थापित करे, आपके पैरों को दृढ़ करे। शैतान कितना भी उपाय लेकर आए, कितनी भी समस्याएं आपके जीवन में लेकर आए, लेकिन आप
खड़े रहें, आप खड़े रहें, क्योंकि जानते हैं आप क्यों खड़े रहेंगे? क्योंकि आपको संभालने वाला बिना सोए बिना ऊंघे आपकी सुरक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। आप कहेंगे पास्टर हमें नहीं मालूम हम कैसे खड़े रहें, हमें नहीं मालूम हम कैसे आगे बढ़ें। तो आज मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस वचन के द्वारा जो प्रभु हमें भजन संहिता 121 के माध्यम से दे रहा है। इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा, प्रेज द लॉर्ड, और वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। सृष्टिकर्ता आपका सहायक है, इज़राइल का परमेश्वर आपकी सुरक्षा है। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं आज इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम में से बहुत से लोग कई बार गिरने जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप हमें गिरने नहीं देते। और आज हम प्रभु इसलिए खड़े भी हैं कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। हमारे साथ कितने लोग थे जो गिर गए प्रभु जी, और जिन परिस्थितियों में से हम गुजरे थे उससे भी कम कठिनाइयों में से वो गुजरे, वो गिर गए, लेकिन हम खड़े हैं। उसका कारण एक चीज हमें समझ में आती है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आगे भी आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आपने जो वायदा दिया है वो अनंत काल के लिए दिया है। प्रभु धन्यवाद हो आज के इस दिन को, आज इस सप्ताह को आप मुबारक कर, आशीषित कर, सबको अनुग्रह दे यीशु के नाम से, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। ब्लेसेड डे, ब्लेसेड वीक।